जय हिंद मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका एक कदम हिंदी की ओर में अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपको आज मेरी तरफ से विश्व के सबसे बड़े संविधान रचयिता बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। बंधुओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर दलितों के उद्धारक के रूप में माने जाते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भारत के महो नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। बाबा भीमराव साहब का जीवन बहुत ही संघर्षों से घिरा रहा, बहुत ही कठिनाइयों से घिरा रहा। उन्होंने अपने पूरे जीवन को सामाजिक कार्यों में लगा दिया और उनकी जीवन यात्रा बड़ी ही संघर्षमय रही। हम लोग जानते हैं 14 अप्रैल को हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब हमारे देश के संविधान रचयिता होने के साथ साथ कानूनविद, अर्थशास्त्री, दूरदार्शनिक और लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। आज के दिन को भारत के अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया और अपने प्रयास के माध्यम से उन्होंने जो समाज में व्याप्त बुराइयां थीं, जैसे कि अछूतापन सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया। एक आंदोलन के माध्यम से अछूतों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया और अपने प्रयास में वे सफल भी रहे। बाबा भीमराव साहब का जन्म एक महार जाति में हुआ था, जो कि उस समय अछूत माना जाता था। उनके पूर्वजों ने ब्रिटिश सरकार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के रूप में काम किया था बहुत लंबे समय तक। लेकिन बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने स्कूल में भाग लिया, जहां पर उन्हें और कुछ अन्य अछूत वर्ग के विद्यार्थियों को अलग रखा गया। उस समय उन्हें कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और शिक्षक भी अछूतों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इससे बाबा साहब का मन बहुत दुखित हुआ, लेकिन फिर भी कठिनाइयों का सामना करते हुए, परिस्थितियों से जूझते हुए वे वहीं पर बने रहे और विद्या अध्ययन में पूर्ण रूप से लगे रहे। जब उनको प्यास लगती तो अपने हाथ से वे पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ का बर्तन, विद्यालय का बर्तन छूने का अधिकार नहीं था। जब कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति आता और ऊपर से पानी डालता तब उनको पानी मिलता था, और कई बार तो ऐसा हुआ चपरासी के ना रहने के कारण वे प्यासे ही स्कूल से उन्हें लौटना पड़ा। इन सब परिस्थितियों को सहन करते हुए बाबा साहब अपने बचपन के विद्या अध्ययन में लगे रहे और कठोर परिश्रम के साथ उन्होंने सफलता प्राप्त किया। बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और ये अपने पिता के 14वीं और अंतिम संतान थे। इनके सभी भाइयों और बहनों में से बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ही एक ऐसे संतान थे जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किए और उसके बाद वे मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने अपने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद पढ़ने के लिए अमेरिका गए
अमेरिका के बाद उन्होंने कोलंबिया में एक स्कूल में दाखिला लिया, कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1923 ईस्वी में बाबा साहब पुनः भारत लौट आए और यहाँ पर मुंबई में कई न्यायालयों में रह कर के वे वकालत पढ़ने लगे, वकालत सीखे और उस समय महिलाओं को विद्या अध्ययन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उसके लिए बाबा साहब ने एक कदम उठाया, प्रयास किए और बाल विवाह के प्रति बाबा साहब ने आवाज़ उठाया। इन सारे क्षेत्रों में बाबा साहब सफल रहे इसको रोकने में, इस प्रथा को दूर करने में। इनके साथ विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा क्योंकि ये उस समय लोगों के भलाई का कार्य कर रहे थे और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में लगे हुए थे। उसके बाद 1947 ईस्वी में 15 अगस्त के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो नवनिर्वाचित कांग्रेस के अध्यक्ष ने इनको कानून मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए स्वीकृति पत्र भेजा, प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों तक कानून मंत्री के रूप में भी कार्य भी किए। उसके बाद संविधान निर्माण के लिए इनको चुना गया और बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से विश्व के सबसे बड़े और प्रभावपूर्ण संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा किया। इतने बड़े संविधान का निर्माण करना इतिहास में एक अनूठा सफ़र था, स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया गया, जिसके फलस्वरूप बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर पूरे विश्व में जाने लगे और संविधान सबसे अच्छा संविधान रहा, भारत का सबसे अच्छा संविधान बना, जो कि आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा संविधान है। बाबा साहब हिंदू धर्म में व्याप्त कुछ ब्राह्मण वैचारिक क्रांति से आहत थे, जिसके कारण उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। वे हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले गए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके बाद जितने भी उनके अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, उनके चाहने वाले लोग थे, सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना लिए। बाबा साहब ने शिक्षा को एक हथियार माना समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का, जिसके बल पे उन्होंने समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों को दूर किया और अपने पूरे जीवन भर समाज को एक नई दिशा देने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। प्रयास करते रहे कि समाज शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करे। तो बाबा साहब ने पूरे जीवन संघर्ष किया और उसका परिणाम दुनिया के सामने आज है। इतिहास में एक ऐसा अकेला व्यक्ति जो कि समाज से बचपन से ही निरादरित होते चला आया, लेकिन अपने प्रयासों के फलस्वरूप वह अपना नाम इतिहास में दर्ज किए और बाबा साहब ने जो अपना योगदान अच्छे समाज के निर्माण में दिया है, उनके पास कई डिग्रियां थी, कई बहुत उच्च कोटि की शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया था। उस समय भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उतनी उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त किया हो। इसलिए बाबा साहब को
संविधान बनाने के लिए चुना गया और उन्होंने संविधान बनाया। बाबा साहब उस समय दलितों के मसीहा, जब उन्होंने दलितों के लिए काम करना शुरू किया तो उनको दलितों का मसीहा कहा जाने लगा और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसलिए आज हमारे देश में उनको भारत रत्न से भी संबोधित किया जाता है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, आज 14 अप्रैल के दिन उनकी 130वीं जयंती है। तो उनकी 130वीं जयंती पर जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अहिंसा पर जोर दिया कि किसी भी पशु पक्षी की हिंसा हत्या ना करें, ऐसे मादक पदार्थों का सेवन ना करें जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। तो आज अगर हमें महात्मा बुद्ध के विचारों पर चलना है, बाबा साहब के विचारों को अपनाना है, बाबा साहब जैसा प्रयास संघर्ष करना है, तो हमें उनके विचारों को अपनाना चाहिए। तो मित्रों, आज संकल्प बनाओ कि आज से हम भी मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं करेंगे और समाज में व्याप्त ऐसी बुराइयों को दूर करेंगे जो समाज के प्रति, पूरे देश के प्रति हानिकारक है। धन्यवाद मित्रों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।